तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खा कर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। अब सामने वाला आपकी कैसे कीमत समझेगा? उसको पता है कि मैं इसको ठोकर मारूं, दुत्कारूं, तड़पा लूं, कुछ भी कर लूं, ये तो मेरे पीछे ही आएगी या ये तो मेरे पीछे ही आएगा। तो सामने वाला आपकी कीमत कैसे समझेगा? तो प्यार का एक सिंपल सा फंडा है कि जहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं अबंडेंस में, एग्जाम्पल के तौर पे आपके नल में इतना पर्याप्त पानी है, कभी भी पानी की कमी नहीं होती है, जब भी नल खोलो पानी ही मिलेगा। लेकिन उन लोगों का सोचिए ना कि जब वो नल खोलते हैं और पानी की एक बूंद भी नहीं आती है, तो आपको वो चीज़ की कीमत कैसे पता चलेगी? जब आपको उस चीज़ की कमी होगी। तो चीज़ों में कमी डालना शुरू कर दें। अब लोग इतना रोते हैं, रोते ही रहते हैं, मेरा प्यार मुझे नहीं मिल रहा है, मेरी तरफ तो वो देखता भी नहीं है, मेरे से तो वो बात ही नहीं करती है। इतना हम लोग एक कपल हैं, फिर भी वो उसकी इंटरेस्ट मुझ में है ही नहीं, तो कैसे उनकी इंटरेस्ट आपके अंदर बनेगी? आप वो तो हर कुछ कर रहे हैं, तड़पाओगी तड़पा लो, यानी कि वो तड़पा भी रही है, वो तड़पा भी रहे हैं, तब भी आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा करके बार 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 आपको उन्हीं के पीछे जाना है। तो जब आपको यही करना है तो कोई कैसे आपकी कमी समझेगा? दिन रात सुबह के मैसेज, दोपहर के मैसेज, खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, सारे मैसेजेस, पूरी दुख तकलीफ सब कुछ आपको जाननी है उनके बारे में। लेकिन कभी भी उन्होंने जानने की कोशिश आपसे की? कभी भी इन रिटर्न आपको कुछ दिया? चाहे वो गिफ्ट हो, चलो गिफ्ट तो एक बहुत छोटी बात है, समय दिया, टाइम दिया। कभी भी आपको उस नज़र से देखा जिस नज़र से आप उनको देखती हैं या देखते हैं? तो जब प्यार एक ऐसी चीज़ है ना, यानी कि वहाँ इक्वालिटी चलती है, यहाँ कोई बड़ा छोटा जात पात नहीं होते, इक्वालिटी चलती है। जितना प्यार तुम दोगे उतना प्यार तुमको मिलेगा। प्यार और रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है। हाँ, हो सकता है कि 1-2% इधर उधर हो सकता है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल तराजू की एकदम पलड़े के ऐसा आप रख रहे हो, वो हो सकता है, लेकिन तब भी इक्वल एफर्ट्स दिखने चाहिए। वो इंसान को बिल्कुल आपकी कीमत ही नहीं पता चलेगी। कैसे पता चलेगी? आप तो उसको तड़पा रहे हो, वो फिर भी आ रही है, ठुकरा रहे हो फिर भी आ रही है, तो आपको वो कीमत नहीं पता चलेगी। और खुद का जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपको इतना सेल्फ डाउट पे भी डाल सकता है। अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, मैं तो उसके पीछे ही जाऊंगी या जाऊंगा। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि आपकी खुद धीरे धीरे आप इतना सीवियर डिप्रेशन में जा सकते हो। आपको लगेगा कि चलो 1 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, आप सबसे पहले सेल्फ डाउट में जाने लगेंगे कि हाँ, शायद मेरे अंदर कमी है, शायद मुझ में ही कुछ ऐसी बात हो सकती है, शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर कमी की वजह से वो मुझे इतना प्यार नहीं दे रहा है, या मेरे अंदर ही, या सब कुछ बोलते हैं। बचपन में भी अगर आपको छोटी सी भी कुछ बातें, अगर बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसमें लोग बेसिकली आपको उतना पसंद नहीं करते हैं, आप उन सबको भी को रिलेट कर लोगे कि हाँ, मुझे ओवरऑल कोई पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी मुझे इतना प्यार नहीं करते। मतलब आप ओवर थिंकिंग करोगे, आप सेल्फ डाउट पे जाओगे, और जब ये सेल्फ डाउट धीरे 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 करके बड़ी हो जाती है ना, तो ये कब डिप्रेशन में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए सामने वाले को उतना ही दीजिए जितना कि वो डिजर्व करता है। एक इंसान को अगर आप सोचिएगा कि मैं इसको दोस्त बनाऊं, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं, उसकी जो बातचीत है, या जो भी आप देख रहे हैं, वो दोस्त बनने लायक ही नहीं है, तो उसको वो दोस्त बनाइए ही मत। उसको एक नॉर्मल जो उसको चाहिए उसको दे दो यार, निपटाओ उसको, बात ख़त्म करो। लेकिन अपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट किसी के साथ नहीं करनी है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, जहाँ पर आप अपने इमोशंस को देते हो, प्यार को देते हो। प्यार एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है, बहुत बड़ा तोहफा होता है, लेकिन हर कोई इसको नहीं समझ सकता है। हर कोई सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बाहरी सुंदरता, आपका जो फिज़िकल अट्रैक्शन है उसके ऊपर ध्यान देगा, या आप किसी के कितने काम आ रहे हो, उससे ज़्यादा एक इंसान की कीमत आज की दुनिया में नहीं रह गई है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ कर रहे हो, और वो चीज़ आप उनको प्रोवाइड करना बंद कर दो, तो उनकी जो नज़र होती है आपके प्रति बदलने लगेगी। उनको भी लगेगा कि ये दिन रात मुझे मैसेज करती थी,
या ये लड़का दिन रात मुझे मैसेज करता था, अब इसका मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, अब इसको क्या हो गया। यानी कि जो असली सोचने वाली जो चीज़ें हैं ना, जो प्यार की शुरुआत होती है वो वहीं से स्टार्ट होती है। जहाँ पर आप अबंडेंस में चीज़ें दे रहे हो, भर भर के बिना मांगे चीज़ें दे रहे हो, वहाँ पर उसको कीमत नहीं समझ में आएगी। इसलिए ऐसी बस ये रील्स बनाने के लिए ठीक है, तड़पाओगे तड़पा लो, उसके बाद नहीं बेटा। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है जिसको आप कर सकते हो। रील्स बना करके खुश हो जाओ, लेकिन उनको गलती से भी ये रील्स मत भेज देना, नहीं तो और वो यहाँ पर चढ़ के नाचेंगे। इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी किसी को, सबको यहाँ रखो, बराबर पर रखो। नहीं रख सकते थोड़ा डाउन भी कर दो, खुद को ऊपर रखो। आई लव माई सेल्फ, हमेशा खुद को ऊपर रखो, हमेशा आपको अच्छा महसूस होगा, प्यार भी आपको मिलेगा, रिस्पेक्ट भी आपको मिलेगी, दोस्ती भी आपको मिलेगी। और जो दोस्ती के लायक होता है वो इंसान आपको मिलेगा। लेकिन जो इंसान जिसको बार 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 आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो लड़की कभी भी आपको ह्यूमिलेट भी कर सकती है, आपका दिल भी तोड़ सकती है, और उसके बाद जाके एक शब्द बोलेगी सॉरी, या फिर वो सॉरी भी फील नहीं करती, उसकी एक्टिविटी से भी सॉरी फील जैसा कुछ नहीं होता है, और फिर भी आप उनको वो हर चीज़ दिए जा रहे हो, तो उनका इंटरेस्ट कैसे बनेगा। आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो डाउन होती जाएगी, आप खुद सेल्फ डाउट में जाओगे। अगर अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप डिप्रेशन में जाओगे, क्या वो इंसान आपको बाहर निकालने के लिए आपको मदद करेगा? कभी ऐसा कहेगा कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा कुछ आपके लिए कुछ अच्छी बातें बोलना, कुछ अच्छा करना, वो कर सकता है या कर सकती है? आपका क्वेश्चन यहीं पर है, आपके मन के अंदर वो सवाल है। वो अगर नहीं कर सकती है या वो अगर नहीं कर सकता है, तो आपको खुद पता है कि आपने किस इंसान से दिल लगाया है। तो सारा का सारा दिल ही आपका जवाब दे जाएगा कि ये जो इंसान है वो प्यार के लायक है या नहीं, ये इंसान जो है वो दोस्ती के लायक है या नहीं। क्योंकि प्यार और दोस्ती एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है जिसको हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर सर माथे पे रखते हैं। लेकिन जो इंसान प्यार के लायक नहीं है, दोस्ती के भी लायक नहीं है, उसके ऊपर इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वो इंसान आपको कभी भी आपकी बेहतरी नहीं चाह सकता है। आपकी माँ हमेशा से एक बात बोलती होगी कि जिस तरह की संगति में रहोगे उसी तरह की आपकी पर्सनालिटी निखरेगी। वैसी संगति में रहने से आपकी पर्सनालिटी और डाउन हो रही है, तो प्लीज़ वहाँ से वापस आ जाइए। अगर आप डिप्रेशन में भी जाओगे ना, वो इंसान आपको नहीं बाहर निकालेगा, उससे आप कुछ अच्छा नहीं सीख रहे हो, आप उससे कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं सीख रहे हो कि टाइम को कैसे सेव करते हैं, अपना ग्रोथ कैसे करते हैं, हम दोनों का एक कंबाइंड ग्रोथ कैसे होना चाहिए, कुछ नई चीज़ें सीखना, कुछ स्किल को डेवलप करना, कुछ भी एक अच्छी चीज़ है प्यार के नाम पे। क्या ऐसी चीज़ें हो रही है प्यार के नाम पे? आपको लगता है कि सिर्फ घूमना फिरना, बाइक के पीछे बैठना, कार के बगल वाली सीट पे बैठना, इज़ इट ओके? बस इतना ही है क्या? घूमना फिरना या फिजिकल इंटीमेसी, बस इतना ही रह गया है प्यार का मतलब? प्यार का मतलब होता है ग्रोथ होना, दोनों का ग्रोथ होना। क्या वो ग्रोथ हो रही है? क्या आपने कभी भी 6 महीने, 1 साल, 2 महीने, 3 महीने कुछ भी उनसे अच्छी चीज़ें सीखी, कुछ भी वो चीज़ें अच्छी लगी, आपकी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट हुई? नहीं हुई तो वो ग्रोथ नहीं है, वो प्यार ही नहीं है। तो इस रिश्ते से बाहर निकलिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।